Walk all over you. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, बहुत दिन हो गया है किसी फैमिली के बारे में बात किए हुए, मतलब पड़ोसी वाले चुगलीखोर बातें नहीं। बहुत दिन हो गया है किसी कॉमिक कैरेक्टर के पूरे फैमिली के बारे में डिटेल में जाने हुए। और रिसेंटली हम लोग ने लोगन के ऊपर एक कॉमिक वीडियो भी बनाई है, तो मौके पे चौका मार के बात कर लेते हैं लोगन के फैमिली के बारे में, क्योंकि लोगन के फैमिली के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। और वैसे भी इस फैमिली को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, खास करके उसके माँ बाप को लेके और उसके बहुत सारे पत्नियों को लेके, और कितने कितने उसके बच्चे हैं, कहाँ कहाँ पे उसने अपने बीज बोए हैं, ये सब भी पता चल ही जाएगा। और ये सब कुछ पता चलेगा कहाँ पे, इस वीडियो में। सो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। सो ज्यादा ना पका के मेरे टूटे फूटे हिंदी का इस्तेमाल करके शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, और पहले से बता दूं कि जो जो लोग मेरे वॉइस को टॉलरेट नहीं कर पाते, वैसे ही परेशान है, उन लोगों के लिए एक वार्निंग, क्योंकि आज मेरी वॉइस थोड़ी और ज्यादा खराब है। सो इस वीडियो को कंटिन्यू करना अपने मर्जी से, बाद में मत कहना कि कार्टून फ्लिक्स ने कानों से खून निकाल दिया। और हाँ, घर पे हो ना, घर पे ही रहना, क्योंकि बाहर जाओगे तो यमराज के बच्चे खड़े हैं तुम्हारे लिए। और एक बात अपने खोपड़ी में अच्छे से घुसा लो दोस्त, यहाँ पे कोई चोर पुलिस का खेल नहीं चल रहा कि पुलिस का काम है तुमको डंडे मार के घर में घुसाना और तुम्हारा काम है उनसे बच के भाग जाना। ना मुन्ना ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी जिंदगी और अपने फैमिली की जिंदगियों को सेफ रखो, और खास करके अपनी गर्लफ्रेंड की भी, क्योंकि सबसे ज्यादा थूक तो उनके मुंह में जाता है। और इस लॉकडाउन में कुछ कुछ लोग लुंगी पहन के ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे देख के लग रहा है कि उन लोगों का छुट्टियां चल रहा हो, और फिर ऐसे हंसते हैं ना कि देख के खून खौल जाता है मेरा। माफ करना, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। मन करता है कि लुंगी के नीचे रॉकेट लगा दूं और रॉकेट से रॉकेट टकरा के बूम हो जाए। सो ज्यादा ना पका के, बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। वुल्वरीन्स फैमिली। लोगन यानी ये के वुल्वरीन, मेरे और आप में से कई लोगों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इस कैरेक्टर का रियल नेम था जेम्स हॉलेट, जिसका जन्म 1880 के करीब हुआ था। मतलब भाई साहब बहुत बुढ़े हैं। वुल्वरीन का जन्म हुआ था अल्बर्टा कनाडा में, एक काफी अमीर और रेस फैमिली, द हॉलेट फैमिली में। और वुल्वरीन के दादा मिस्टर हॉलेट ही थे जिन्होंने हॉलेट फैमिली को इतना ज्यादा रेस बनाया था। मिस्टर हॉलेट का एक बेटा था जॉन हॉलेट, जिसकी शादी हुई थी एलिजाबेथ हडसन से, जिन दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम था जॉन हॉलेट जूनियर। और ये वुल्वरीन बिल्कुल नहीं था, मगर जॉन हॉलेट जूनियर ये भी म्यूटेंट था और इसके पास भी खतरनाक क्लॉज थे। मगर चिंता की बात ये थी कि एलिजाबेथ हडसन और जॉन हॉलेट का ये बेटा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और एग्रेसिव था, और उसने खुद किसी जानवर की तरह अपने क्लॉज से अपनी माँ एलिजाबेथ की पीठ चीर दिया था। मगर अनफॉर्चुनेटली उन दोनों का ये पहला बच्चा बहुत ही कम उम्र में मारा गया, या शायद मार दिया गया। बहुत ही कम उम्र में जॉन हॉलेट जूनियर की मौत तो हो गई, मगर वो कैसे मरा था या फिर म्यूटेंट होने की वजह से मार दिया गया था, ये ठीक से क्लियर नहीं है। और ऑब्वियसली 90s 20s में म्यूटेंट्स को लेके इतना ज्यादा लफड़ा है, तो 80s में तो वो लोग उसे कोई बुरी शक्ति या भूत समझ के जला देंगे। और अपने इस पहले बच्चे की मौत का असर एलिजाबेथ हडसन के ऊपर बड़ा गहरा हुआ। उनको बहुत ही गहरा सदमा लगा और उनकी मेंटल बैलेंस थोड़ी सी बिगड़ गई थी। मगर एलिजाबेथ और जॉन हॉलेट का एक छोटा बेटा भी था, जो था जेम्स हॉलेट, और ये है हमारा वुल्वरीन साहब। मगर इधर उसकी माँ पहले की तरह एक नॉर्मल हेल्दी मेंटेलिटी की इंसान नहीं रही थी, और वो अपने छोटे बेटे से नहीं मिलती थी, और उसका ज्यादातर वक्त अपने पिता और अपनी प्यारी दोस्त रोज और डॉग लोगन के साथ बीतता था। डॉग लोगन बेटा था थॉमस लोगन का, जो हॉलेट फैमिली का गेट कीपर था। और आगे जाके रिवील हुई कि थॉमस लोगन के साथ वुल्वरीन की माँ एलिजाबेथ हडसन की अफेयर थी, और जेम्स हॉलेट यानी वुल्वरीन एक्चुअली थॉमस लोगन का बेटा था। और जैसा आप लोगों ने ओरिजिन ऑफ वुल्वरीन की फिल्म में देखा था, थॉमस लोगन एक दिन ड्रंक होके आता है और गुस्से में वुल्वरीन के पिता जॉन हॉलेट को मार देता है।
जिसके बाद वुल्वरीन के म्यूटेंट पावर्स जाग जाते हैं और वो थॉमस लोगन को मार देता है। और तब उसे पता चलता है कि वो जेम्स हॉलेट नहीं बल्कि जेम्स लोगन है और उसने अपने बाप को मारा है। और ये सब कांड देख के एलिजाबेथ मेंटली ब्रेक हो जाती है। जॉन और थॉमस दोनों ही मारे गए और उसके बाद उसने खुद भी अपने आप को मार दी थी। और क्योंकि वुल्वरीन जेनेटिकली थॉमस लोगन का बेटा था, इसलिए कॉमिक्स में वो दिखने में थॉमस लोगन की तरह ही था। और उसका दोस्त डॉग लोगन एक्चुअली उसका सौतेला भाई था। और अब आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि फॉक्स का ओरिजिन ऑफ द वुल्वरीन मूवी में डॉग लोगन के जगह पे विक्टर क्रीड यानी एके सेबातूथ उसका भाई था, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो फॉक्स स्टूडियो की खुद की रची रचाई थी। कॉमिक्स में विक्टर क्रीड के साथ जेम्स लोगन की कोई भी भाईचारा नहीं है। सेबातूथ यानी विक्टर क्रीड की फैमिली पूरी तरीके से अलग है। मगर इस हादसे के बाद वुल्वरीन अपनी प्यारी दोस्त रोज के साथ वहाँ से भाग गए और अपना नाम जेम्स हॉलेट से बदल के सिर्फ लोगन रख दिया। और यही से हम लोग उसे जानते हैं लोगन के नाम से। मगर कुछ साल बाद उसका सौतेला भाई डॉग लोगन उसे ढूंढ के उसे मारने आया और उन दोनों के फाइट में बेचारी रोज की मौत हो गई और वो भी लोगन के हाथों से। और फिर रोज और वुल्वरीन की फैमिली मैटर यही पे खत्म। जिसके कई साल बाद वुल्वरीन की मुलाकात हुई एक्स-मैन से और उसने वुल्वरीन के नाम से एक्स-मैन की टीम को ज्वाइन किया। जिसके बाद उसने दुनिया की सैर की तरह तरह के मिशंस में गया, दुनिया के हर एक कोने कोने में गया और अपनी लंबी जिंदगी में उसने कई सारे लड़कियों के साथ गुलू गुलू किया और जिनमें से उसने कई सारे लड़कियों के साथ अपने बीज बोए। और अगर बात करें लोगन के सबसे पहले बच्चे के माँ की तो वो है गर्ग। ये कहानी है वुल्वरीन द जंगल एडवेंचर की, जहाँ पे वुल्वरीन सैवेज लैंड पे गया था और वहाँ पे कुछ आदिवासियों के साथ उसकी फाइट हुई थी। जो आदिवासी अपने आप को द ट्राइब ऑफ फायर कहते हैं और उस ट्राइब का लीडर था गर्ग। और बाद में जाके वुल्वरीन को पता चला कि वो लीडर एक औरत है। एंड वुल्वरीन लाइक जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले और उनको डिफीट करने के बाद गर्ग और वुल्वरीन दोनों की अरमान जाग गए। फिर क्या, लड़ाई खत्म होने के बाद गर्ग ने कहा कि आओ अब असली लड़ाई लड़ते हैं और उन दोनों ने एक साथ गुलू गुलू किया। मतलब क्या बात है, एक ही पल में लड़ाई और दूसरे ही पल में। और फिर वुल्वरीन का काम खत्म हो जाने के बाद वो वापस चला गया और जिसके कुछ महीने बाद गर्ग प्रेग्नेंट हो गई और उसका एक बच्चा हुआ जिसका नाम था एरिस्टा। और हिंट दिया गया कि वुल्वरीन का ही बच्चा है और ऑब्वियसली और किसका होगा। मगर इसके बाद इस बच्चे को लेकर और गर्ग को लेकर कोई भी स्टोरी आगे नहीं बढ़ाई गई। और इसके बाद वुल्वरीन अपना नेक्स्ट बीज बोया जापान में, क्योंकि इसके बाद वो जापान गया, दोनों वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया और वहाँ पे एक खूबसूरत हसीना इत्सु के साथ उसकी मुलाकात हुई, प्यार हुई, गुलू गुलू हुई, शादी हुई। नहीं, पहले शादी फिर गुलू गुलू। नहीं, वुल्वरीन है पहले गुलू गुलू फिर शादी। मगर ऐसा नहीं कि ग्रेग के बाद उसकी अगली लड़की बहुत साल बाद इत्सु ही थी। बीच में भी उसने कई सारी दिवालियां मनाई है लेकिन उसका ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन पता नहीं है क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है। मगर इस वीडियो में हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? इत्सु के साथ उसकी प्यार हुई, फिर शादी हुई, अब शादी हुई तो गुलू गुलू हुई और गुलू गुलू जब हुई तो इत्सु प्रेग्नेंट हो गई। मगर अफसोस कि उसी प्रेग्नेंट हालत में वुल्वरीन के नामौजूदगी पे विंटर सोल्जर ने इत्सु को मार दिया, जो देख के ऑब्वियसली वुल्वरीन का खून खौल गया और निकल पड़ा बदला लेने। नाराजगी तो इस बात की है कि तुम हमारे घर में घुसे जब हम नहीं थे। वुल्वरीन को लगा था कि इत्सु के साथ उसके पेट के अंदर का बच्चा भी मर गया था, मगर एक्चुअली रोम्यूलस ने इत्सु के पेट के अंदर से वुल्वरीन और इत्सु के बेटों को बाहर निकाल लिया था और हीलिंग फैक्टर की वजह से वो बच गया था, जो एक दूसरे जापानीज फैमिली के अंडर में बड़ा हुआ और उसको नाम दिया गया अकिहिरो। मगर आसपास के लोग उसे चिढ़ा के बुलाते थे डाकिन, जो कि कुत्ते से रिलेटेड एक घटिया गाली थी। और डाकिन के दिमाग में रोम्यूलस ने उसके पिता वुल्वरीन के प्रति जहर घोल दिया था, उसे अपने पिता के जान का दुश्मन बना दिया था और जो बाद में जाके बना था डार्क वुल्वरीन। और वुल्वरीन के इस बच्चे के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप लोग ये वाला वीडियो देखिए। और जिन 3 लड़कियों का नाम इस वीडियो में ना लेना सही नहीं होगा वो है जीन ग्रे, डोमिनो, मारिको। और ये तीनों कौन है उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मारिको के साथ वुल्वरीन ने एक बेटी को एडॉप्ट किया था, वो थी अमिको कोबायाशी और वो भी वुल्वरीन की बेटी है। और अगर बात करें वुल्वरीन की बेटी की तो पहली है लॉरा किनी। हाँ, सुनने में गाली लगता है। और ये बेटी एक्चुअली वुल्वरीन की क्लोन थी और उसका क्लोन नंबर था X-23 और इस प्रोजेक्ट की मेन जेनेटिक साइंटिस्ट थी सारा किनी और वही X-23 की माँ भी थी और उनके पास से उसे मिला था लॉरा किनी नाम। चीची भाई गाली नहीं। हाँ, तू भी ले ले मेरा।
जन्म के बाद से ही 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग और टॉर्चर के बाद वो एक हाईली ट्रेंड एसेसिन थी जो इस प्रोजेक्ट से भाग तो गई लेकिन अपनी प्यारी माँ सारा केनी को मारने के बाद, मगर जानबूझ के नहीं। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप लोग ये वाला वीडियो देखिए। और फिर कुछ साल बाद इसी प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू करके X-23 का सैंपल्स लेके उसके कुछ क्लोन्स बनाए गए जो कि इनडायरेक्टली वुल्वरीन के भी क्लोन्स थे। और इसी जेनेटिकल रिश्ते से वो सारे क्लोन लड़कियां X-23 के बहनें थे और वुल्वरीन की बेटियां जो लड़कियां थी बेलोना, जेल्डा, X-23 3PAR और गैबी जो सबसे छोटी बहन थी। और यही सबसे मेन कैरेक्टर है जो कि बहुत ही प्यारी है और ओल्ड मैन लोगन को अपना ग्रैंडपा कहती है। और इस घटना को और इसके बारे में आप लोग डिटेल में एक्सपीरियंस कर पाएंगे इस कॉमिक बुक वीडियो में, बस 2 पार्ट का है। वैसे अपने बाकी वीडियोस को प्रमोट करने का तरीका अच्छा है, ऐसे ही प्रमोट करना पड़ेगा। मगर इस प्रोजेक्ट में और भी 6 लड़कियां यानी 6 बहनें थे जिनके बारे में कुछ पता नहीं। और अब बात करते हैं एक ग्रुप के बारे में जो ग्रुप अपने आप को कहते हैं मॉन्ग्रेल्स, जिस ग्रुप के 5 मेंबर थे और वो 5 मेंबर वुल्वरीन के ही बच्चे थे जो वुल्वरीन के अलग अलग गुलुगुलू के नतीजे थे। और वो सारे वुल्वरीन के अलग अलग गुलुगुलू के नतीजे एक साथ एकजुट होके एक टीम फॉर्म किए थे और अपने आप को कहते थे द मॉन्ग्रेल्स। जो सारे बच्चे थे गन हॉक, सॉफिस्ट, फायर नाइफ्स, शैडो स्टॉकर और आखिर में कैनन फूट। और इनमें से कैनन फूट ही था जिसके पास अपने बाप के जैसे थोड़ी सी म्यूटेंट पावर थी और वो दिखने में कोई इंसान कम एक बीस्ट ज्यादा लगता था। अब इन सभी को छोड़ के भी वुल्वरीन के बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन वो सारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्स के हैं जैसे जिमी हडसन, रेज, वाइल्ड थिंग, सेबर क्लॉ, टोरेंट और भी बहुत सारे। और एक तो X-23 के जैसे ही एक मेल क्लोन है और वुल्वरीन की एक नई बेटी भी सामने आई है। और इन सभी बच्चों को कवर कर पाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है और इनके ऊपर मैं अलग अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा और कुछ बना के पहले से रखे, उनको आप नीचे दिए गए लिंक से जरूर देख लेना। और बीवी बच्चों से हट के आखिर में बात करते हैं कजिन्स के बारे में। वुल्वरीन का एक मामा है फ्रेडरिक हडसन जिसका एक बेटा है फ्रेडरिक हडसन 2। वाह क्या क्रिएटिविटी है। और ये वुल्वरीन का कजन है और इसके थ्रू वुल्वरीन के 3 भतीजे हैं, विक्टर 3, ट्रेड हडसन और जेम्स हडसन। और ये जेम्स हडसन वुल्वरीन का बेटा नहीं, ये मेन यूनिवर्स का वो जेम्स हडसन है जिसे हम लोग द गार्डियन के नाम से जानते हैं। हाँ, द गार्डियन उसका भतीजा है और गार्डियन की बेटी वुल्वरीन की पोती है। और वुल्वरीन का सेकंड भतीजा टूरेट हडसन वो एक्चुअली वुल्वरीन के वेपन एक्स प्रोग्राम में भी शामिल था। सो ये थी मेन यूनिवर्स के लोगन यानी वुल्वरीन की फैमिली। और अगर मेरे गलती से कुछ फैमिली मेंबर्स मिस हो जाए जैसे कुछ और बच्चे, कुछ और औरतें, कुछ और बीबियां, सो वो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा क्योंकि वुल्वरीन का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी कोई भी मेंबर निकल के आ सकता है। और बाकी आप लोग जिन जिन मेंबर्स को जानते हैं या फिर जिन जिन बेटे या बेटियों को या फिर वाइफ्स को जानते हैं वो सब किसी और रियलिटी और यूनिवर्स के हैं। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वी होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और घर पे रहिए, सेफ रहिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।